बीकॉम पार्ट फर्स्ट के कॉस्टिंग के पेपर में बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम लोग देख रहे हैं। उसका पार्ट 7 आज हम देख रहे हैं। हम प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम्स देख रहे थे इसकी हम। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वर्क इन प्रोग्रेस होता है और वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस रखा जाता है। कितना पोर्शन जो है वर्क सर्टिफाइड का किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है पीएनएल अकाउंट में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट में उसको कैसे दिखाया जाता है। कंप्लीट क्वेश्चन ये एक है, इसको देखें, हम समझें सब प्रैक्टिकली। आपको क्वेश्चन इसका कॉन्ट्रैक्ट का आएगा भी एग्जाम में, तो किस प्रकार से आप करेंगे। मटेरियल सेंड टू साइट, साइट पर आपके यानी कि जिस साइट का ये क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं उस पर आपका मटेरियल कितना लगा 85,349। लेबर एंगेज्ड ऑन साइट, उस पर लेबर आपका लग रहा है 74,375 रुपये। प्लांट इंस्टॉल्ड एट कॉस्ट, उस पर 15,000 का प्लांट लगा है। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है 4,126 के, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 3,167। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, यानी आप मटेरियल इधर दिखा रहे हैं डीआर साइड में तो रिटर्न को उस साइड दिखा रहे हैं। वर्क सर्टिफाइड हुआ 1,95,000 का और अनसर्टिफाइड हुआ 4,500 का। दोनों आप वर्क सर्टिफाइड बाय साइड में दिखाएंगे सीआर साइड में, और डीआर साइड में आप मटेरियल दिखा रहे हैं, लेबर दिखा रहे हैं, प्लांट दिखा रहे हैं, एक्सपेंडिचर, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस और रिटर्न को भी सीआर में आप दिखाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए मटेरियल ऑन हैंड दिसंबर 31 को उसका मटेरियल कितना था हाथ में 1,883 रुपये का। वेजेस एक्रूड था उसका 2,400 रुपये का। एक्रूड वेजेस का मतलब होता है कि आपने वेजेस वो पे नहीं किया दिसंबर 31 तक, आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, खर्चा तो आपको देना था लेकिन आपने उसका भुगतान नहीं किया है, अभी उसका भुगतान बाकी है। तो ये यानी कि ये खर्चा आपका जो है ऐड हो जाएगा उसमें, जो आपने पे किया है उसमें इसको ऐड कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आपके एक्रूड हुए हैं 240 रुपये के, ये भी आपने जो है आउटस्टैंडिंग रहे आपके। और इसी तरह से आपकी वैल्यू ऑफ प्लांट रहा है 11,000। दैट मीन्स देखिए प्लांट एंड इंस्टॉल्ड एंड कॉस्ट आपका था 15,000 का और अब उसकी प्लांट की दिसंबर 31 को उसकी वैल्यू है 11,000 की। दैट मीन्स 4,000 का आप डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं, या तो आप केवल डीआर साइड में डेप्रिसिएशन दिखाइए। कुल मिला के पीएनएल अकाउंट पे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे आपका इफेक्ट आना चाहिए उसके खर्चों का, तो खर्चा आपका डेप्रिसिएशन है, तो या तो आप डीआर में डेप्रिसिएशन दिखा दीजिए और या फिर टू प्लांट दिखाइए 15,000 और सीआर में दिखाइए वैल्यू ऑफ प्लांट 11,000 का। तो डिफरेंस आपका अपने आप ही जो है 4,000 डेप्रिसिएशन आप दिखा रहे हैं उसके डीआर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हैज बीन एग्रीड एट ₹2,50,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आई है आपकी 2.5 लाख की। कैश हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी 1,80,000। तो अब चलिए अब इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बना रहे हैं इसका। टू मटेरियल एट साइड मैंने आपको बताया था, टू वेजेस में उसको एड एक्रूड को जोड़ लीजिए। प्लांट 15,000 दिखा आपने, बाय साइड में 11,000 दिखा, तो डिफरेंस 4,000 का डेप्रिसिएशन दिखा है। यहाँ तो ये दो फिगर नहीं दिखा के सीधा डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं, और अगर प्लांट दिखा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप क्वेश्चंस देखेंगे प्रैक्टिकल करते हुए तो आपको लगेगा कि इसमें तो ये डेप्रिसिएशन दिखा रहा है, लेकिन मैडम ने तो बताया कि प्लांट की ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू दिखानी है। तो आप समझ रहे हैं बच्चे, जो अकाउंट्स पढ़ चुके हैं वो समझ रहे हैं बच्चे कि प्लांट की या तो दोनों वैल्यू दिखाते ही अपने आप ही डीआर साइड में आपके 15,000 है, उधर 11 है, तो डीआर साइड में 4,000 ज्यादा है, दैट मीन्स वो डेप्रिसिएशन के हैं। तो या तो इस तरह से दिखा दीजिए और या फिर जो है सीधा डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं आप। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके हैं 4,126 के, और उसमें आपने जो है ऐड एक्रूड कर दिया 240 का। तो बाय साइड में आपका मटेरियल रिटर्न टू स्टोर आ गया, मटेरियल ऑन हैंड आ गया और बाय प्लांट आ गया। ठीक है, 11,000 का। तो इस तरह से, और वर्क इन प्रोग्रेस आपका दे ही रखा आपको क्वेश्चन में। वर्क सर्टिफाइड है 1,95,000 का और अनसर्टिफाइड है आपका 4,500 का। तो इन सबको जोड़ लिया आपने, तो ये आपकी जो है डिफरेंस इसका आ रहा है आपका प्रॉफिट बाय प्रॉफिट करके इसको लिखेंगे हम, प्रॉफिट टू प्रॉफिट सीडी, और फिर इसको बाय प्रॉफिट बीडी करेंगे, क्योंकि इसके अपने को दो पार्ट करने हैं, है ना। वर्क सर्टिफाइड के बेस पे आपको पीएनएल अकाउंट का अपना प्रॉफिट कैसे माना, देखिए रटना आपको कुछ भी नहीं है। अपने पास जो प्रॉफिट आया सीडी में वो आया 28,275 का। अब इस 28,275 के प्रॉफिट के आपको दो भाग करने हैं। किस तरह से करने हैं और क्यों करने हैं उसका लॉजिक मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। समझिए आप कि आपका जो प्रॉफिट है उसमें वो वाकई आपका प्रॉफिट है या नहीं, ये देखना होगा आपको। अगर आपका काम ही पूरा नहीं हुआ, अभी काम ही आधे में, तो आप क्या उसको, आप किसी भी ये कहना चाहिए संशय की स्थिति में उसे प्रॉफिट नहीं मान सकते। आप प्रॉफिट तब होगा जबकि वो एक्चुअल हो। एक्चुअल बेसिस पे हम जो प्रॉफिट को दिखाते हैं। संकुचित अवधारणा हमारी ये, आपको अवधारणा कंसेप्ट और आपने पढ़े होंगे स्टार्टिंग में अवधारणा, उसके अंतर्गत ये एक अवधारणा है कि संकुचित अवधारणा, यानी लाभ एक्चुअल होने पर ही दिखाइए, और लाभ जो है नहीं तो उसको पीएनएल में आप नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसे ही आपने लाभ पीएनएल अकाउंट में डाला तो क्या होगा बच्चों, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन एनी वे। आपने अपने जो है एम्प्लॉयज़ को दे दिया,
या आपने आपने बोनस के रूप में दे दिया, या आपने वर्कर्स को दे दिया, या आप अपने घर ले गए, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट है, वो आप उसको प्रॉफिट मान के खर्च करना शुरू कर देंगे आप। तो इसलिए प्रॉफिट को तभी ले जाना जबकि वो वाकई प्रॉफिट हो। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इसकी कंडीशंस जो है डिफाइन की गई हैं। वो कंडीशंस मैंने आपको पहले बताई, मैं वापस एक बार बता देती हूँ। पहली कंडीशन है कि 1/4 से अगर आपका काम कम सर्टिफाइड हुआ हो। देखिए वर्क सर्टिफाइड जैसे यहाँ पर 1,95,000 दिया है और आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है बच्चों, इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपकी 2.5 लाख। तो 2.5 लाख से 1,95,000 का रेशियो देखिए कि कितना परसेंटेज आपने जो है वर्क सर्टिफाइड कराया है। जैसे यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड आ रहा है आपका 78%, यानी कि आपका जो है 1/4 से भी ज़्यादा है और आधे से भी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में है। तो मतलब आपकी पहली रूल्स अपने जो है वो देखिए क्या है कि अगर आपका 1/4 से कम सर्टिफाइड है तो आपका नो प्रॉफिट होगा, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, उसको पूरा WIP में रहने दीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस में रहने दीजिए, यानी दैट इज कॉल्ड रिजर्व। आप उसे रिजर्व दिखा रहे हैं, रिजर्व के रूप में। और अगर आपने पीएनएल में नहीं डाला तो कहाँ जाएगा पैसा, या तो रिजर्व बनाओगे या पीएनएल में डालोगे, कहीं किसी और को तो दोगे नहीं आप। तो ये है। और अगर आपने 1/4 से ज्यादा सर्टिफाइड हुआ लेकिन आधे से कम हुआ है तो 1/3 पार्ट जो है अपने पीएनएल का प्रॉफिट का 1/3 पार्ट जो है आपको पीएनएल में डालना होगा। और अगर आपका 1/4 से ज्यादा है लेकिन आधे से कम सर्टिफाइड है तो प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीट बटा वर्क सर्टिफाइड करके आप जो है उसका 2/3 पार्ट जो है उसको उसमें डाल देंगे। और अगर आपका काम जो है लगभग ही पूर्ण होने वाला है तो फिर उसका फॉर्मूला और अलग हो जाएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू सर्टिफाइड वर्क और अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो उसका रेशियो अलग होगा। तो ये क्वेश्चन कौन सी कंडीशन में आता है, हमारी थर्ड कंडीशन में, जिसमें 1/आधे से ज्यादा काम सर्टिफाइड हुआ है लेकिन पूरे से कम है, आधे से ज्यादा में, आधा या आधे से ज्यादा में आता है। तो 2/3 प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट है 28,275 का, उसका इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीट अपॉन वर्क सर्टिफाइड करेंगे, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे आपका जो प्रॉफिट आ रहा है नीचे देखिए इसमें दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टेकन टू द पीएनएल अकाउंट, 2/3 इंटू आपका प्रॉफिट है 28,275 इंटू 1,80,000 कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड है 1,95,000। तो इस तरह से आपका 17,400 रुपये आते हैं, जिसको कि आपको क्या करना है, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और बाकी बचा हुआ जो आपका WIP कहलाएगा 10,875 का। तो ये आप वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं, रिजर्व में रख रहे हैं। चलिए आगे, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा हो गया। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी आपको कहा गया बनाने के लिए। ये सब कौन बना रहा है बच्चों, कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है। अपने पास में 3 अकाउंट, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बना रहा है और बैलेंस शीट बना रहा है। ठीक है, चलिए कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में क्या होगा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ है, 1,95,000 में। 1,95,000 में जो है उसका टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाला आपने, और उसमें से जो है पैसा कितना मिला है, 1,80,000 मिला है, और बाकी बैलेंस शीट में इसमें 15,000 इसके आपने इसमें दिखा दिए। बैलेंस शीट बनाएंगे अपन, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखाइए, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर दिखाइए, वर्क इन प्रोग्रेस को एसेट साइड में दिखा जाएगा, क्योंकि ये आपके एक तरह से क्या होता है, स्टॉक है, आपके पास काम चल रहा है आधे में, ये एसेट है क्योंकि इसका पैसा मिलना बाकी है, अभी पैसा आपको मिला नहीं है। तो वर्क सर्टिफाइड 1,95,000 और अनसर्टिफाइड 4,500, इन दोनों को ऐड करेंगे, लेस करेंगे आप रिजर्व वाला प्रॉफिट जो पीएनएल अकाउंट में आपने 2 WIP लिखा है ना, उसको यहाँ पे लिखेंगे। या तो देखिए यहाँ लेस कर दीजिए और यहाँ फिर आप CR साइड में दिखा दीजिए, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा दीजिए, दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अपन यहाँ पर इसको यहीं पे निपटा रहे हैं क्योंकि ये इसी का पार्ट है। तो लेस कर रहे हैं अपन, WIP का डेबिट बैलेंस है जिसको आप डेबिट को यहाँ पे लेस कर रहे हैं। वो CR बैलेंस था, CR में से डेबिट बैलेंस को आपने माइनस कर दिया। और इसी तरह से कैश रिसीट आपको हुआ 1,80,000 का, तो उसको भी माइनस करिए तो आपकी WIP की वैल्यू कितनी आती है, जो बची हुई वैल्यू जो आपको पैसा मिलना बाकी है वो है 8,625 रुपए का। मटेरियल ऑन हैंड आपने दिखा रखा है बैलेंस शीट में, इसमें आपने आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 1883 का और आपका मटेरियल जो है और प्लांट आपने 11,000 का दिखा रखा है, तो दोनों आपके एसेट है, इनको भी यहाँ पे दिखा दीजिए। तो इस तरह से बच्चों अपना पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनेगा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनेगी। आप भी अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखिए बच्चों, जहाँ नहीं आते हैं तो वो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पे अपनी जो है प्रॉब्लम्स को आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।